संगीता प्रकरण को लेकर महिला थाने में परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष के बयान भी दर्ज हुए। वहीं पुलिस का मानना है कि पीड़िता संगीता स्वयं बयान देने की स्थिति में नहीं है। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम छेड़कर रखी गई है, मगर आजादी के 70 साल बाद आज भी बेटियों पर अन्याय करने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। पिछले सप्ताह ढाणी बाजार की गार्गी पुरस्कार विजेता बेटी संगीता सोनी पर शादी के तीसरे दिन से 3.5 साल तक ससुराल पक्ष की ओर से किए गए जुल्मों की दास्तान सुनकर हर एक का कलेजा सिहर उठता है। तो बेटी पर जुल्म के बाद स्वर्णकार सहित पूरी थार नगरी में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल पीजी महाविद्यालय के व्याख्याता बिहारी लाल सोनी की लाडली व गार्गी पुरस्कार विजेता संगीता का विवाह 10 फरवरी 2015 को ढाणी बाजार निवासी ललित उर्फ लीलाधर सोनी पुत्र एडवोकेट व नोटरी पब्लिक महेश कुमार सोनी के साथ हुआ। शादी के तीसरे दिन ही पति ललित अपनी पत्नी संगीता को छोड़कर बाहर चला गया, जिसके बाद पति के इंतजार में बैठी संगीता पर ससुर सास सहित ससुराल पक्ष ने यातनाएं शुरू कर दी। यातनाएं भी ऐसी कि इस गोल्ड मेडलिस्ट बेटी को नशीले पदार्थ खिलाकर पागल करने का दौर शुरू कर दिया गया। साथ ही शादी के बाद पीहर भेजना तो दूर, पीहर पक्ष के लोगों से मुलाकात तक करवानी बंद कर दी गई। यहां तक कि 29 जून 2018 को संगीता के भाई भरत की शादी में भी उन्होंने संगीता को पीहर भेजने से परहेज कर दिया। लगातार यातनाएं देने, दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से अपने लाइसेंसधारी हथियार से संगीता को धमकाने, डराने का खेल भी खेला गया। बेटी पर यातनाओं की भनक व भाई की शादी में नहीं भेजने के बाद पीहर पक्ष ने समाज की शरण ली। बढ़ते दबाव के बाद 3.5 वर्ष बाद संगीता के पति ललित ने बाड़मेर आकर संगीता को लाचार व बेबस हालात में अधमरी अवस्था में उसे पीहर छोड़ा। 3.5 वर्ष बाद अत्याचारों की मारी, नशीली दवाइयों के सेवन से त्रस्त संगीता पीहर की चौखट पर पहुंचते ही अपनी मां से लिपटकर बेहोश हो गई। ललित जी सोनी, उसके साथ सावित्री की शादी हुई। कब हुई? 10 फरवरी ना 2015। कितने साल बाद में आपको घर आई है? और 15 महीना हो गया घर आई है, और फोन बात बीजी कुछ नहीं। आप उनके घर गए थे तब क्या बात हुई थी? हाँ, मैं भाई की शादी में लेने के लिए गई थी, तो उसने बोला हम नहीं भेजेंगे, जाओ। और लास्ट जब आपके घर छोड़ने आए या मिलने आए थे, कब आए थे? 9:30-10 बजे। M.Com B.Ed, हाँ, और CA में भी पढ़ी। हाँ, मेरिट में 2 मेडल मिला और घर के पुरस्कार भी तीसरा मिला। बेहोशी के हालात में संगीता को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उस पर हुए अत्याचारों की कहानी सुनकर ब्राह्मण स्वर्णकार समाज भी आक्रोशित हो उठा और समाज की बेटी पर हो रहे जुल्म के खिलाफ SP से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही संगीता के ताऊजी मांगीलाल सोनी की ओर से महिला पुलिस थाना में पति, सास, ससुर सहित आरोपी ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया गया। कदर कायदा किया, जमाई के हिसाब से रखा। समाज में प्रसन्न होते हुए भी इनको ऐसा नहीं करना था जो ये उन्होंने जुल्म किया। लेकिन 5 मिनट होते ही हमारी बच्ची एकदम बेहोश हो गई और उसकी MI इतनी गिर गई कि अगर हम मौके पर नहीं पहुंचते तो बच्ची की मृत्यु तक हो सकती थी। पहले तो वहाँ पे मामला इतना बढ़ गया, थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा थी हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ चौकी इंचार्ज ने हमारे को सूचित किया, वहाँ से हमारे बयान लिए गए चौकी इंचार्ज अस्पताल से। और उसके बाद के अंदर दूसरे दिन जैसा रात को 1 बजे के करीब हम महिला थाने के अंदर रिपोर्ट पेश की और हमने हालात उसका बयान किया। अभी हमारा बयान वगैरह सब हो चुके हैं, अभी बच्ची के बयान बाकी है जो बच्ची अभी तक दे नहीं पाई रही है। हमारे चालान संख्या 87 है, उसके तहत कार्रवाई महिला थाने में भी हो रही है बराबर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। और किन किन के खिलाफ मौजूद होकर, मतलब आपके द्वारा किन किन
मेरे साथ में मौजूद है मेरा छोटा भाई बिहारी लाल भी था और गुरचंद भी था। हमारे परिवार में मेरे से छोटा परिवार भाई बोरदास भी था। और किनके खिलाफ दर्ज किया था? ये हनुमान जी के परिवार महेश के खिलाफ और धनजी के खिलाफ और हनुमान जी इन तीनों के खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया है। वहीं संगीता के ताऊजी की रिपोर्ट व एसपी के निर्देशों के बाद महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज किया जा चुका है। साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन के बाद पुलिस को अभी भी संगीता के स्वस्थ होकर बयान देने का इंतजार लगा हुआ है। अपराधी मांगीलाल करमचंद सोनी है, ढाणी बाजार बाड़मेर। उसने अपनी भतीजी संगीता पुत्री बिहारीलाल के ससुराल वाले पति ललित कुमार, ससुर महेश कुमार व महेश कुमार की पत्नी इस संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करके और मानसिक शारीरिक रूप से परेशान करते थे, जिस संबंध में रिपोर्ट दी है। इस मुकदमे का दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है और प्रार्थया संगीता खुद अनकॉन्शियस है, जिसके बयान नहीं हुए हैं और कोर्ट में बयान लेने शेष है, जिसका अनुसंधान हमारे एसएचओ मैडम श्री दीक्षा जी चौहान कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने अभी बयान देने की स्थिति भी नहीं है, ये बताया है। बाकी जब जो संगीता की तबीयत सही होगी उसके बाद ही बयान लिए जाएंगे। बहरहाल गार्गी पुरस्कार विजेता, कॉलेज टॉपर व यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल धारी एमकॉम बीएड डिग्रीधारी संगीता पर शादी के तीसरे दिन से शुरू हुए जुल्मों के सितम को लेकर दर्ज मुकदमे के बाद अब संगीता के बयानों का पुलिस को इंतजार है। संगीता के बयानों के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।